Good morning, dear student of class 4th. Today we are going to start lesson number 3 in Hindi 2 and the chapter name is संयुक्ताक्षर। आइए स्टूडेंट पाठ को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पाठ का नाम है संयुक्ताक्षर। अब संयुक्ताक्षर कैसे बनता है? यह दो शब्दों के मेल संयुक्त और अक्षर से मिलकर बना है संयुक्ताक्षर। दो व्यंजनों के मेल से संयुक्ताक्षर बनते हैं। व्यंजन जैसा कि मैंने आपको पिछले पाठ में पढ़ाया था, क ख ग जो होते हैं वे व्यंजन होते हैं। और व्यंजन की परिभाषा अगर बताएं तो व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं। तो संयुक्ताक्षर जो होते हैं वो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इन्हें व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। और गुच्छ यानी गुच्छे का क्या अर्थ होता है? जोड़ा। और संयुक्ताक्षर की विशेषता क्या होती है? पहला व्यंजन स्वर के बिना यानी स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ होता है। संयुक्ताक्षर से बने कुछ शब्द हम चर्चा कर लेते हैं। पिस्ता, शुद्ध, गुब्बारा और रस्सी। स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं यहाँ पे दो टॉपिक दिया हुआ है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। जब दो अलग व्यंजनों का मेल होता है, संयुक्ताक्षर के अंतर्गत दो अलग व्यंजनों का मेल होता है। एग्जाम्पल के लिए शब्द आपको दिए हैं बुद्धि, शुद्ध, स्कूल, स्कूटर, उद्यान और विद्यालय। अलग व्यंजनों से क्या अर्थ है? देखिए, बुद्धि में आपको बुद्धि में द और ध का प्रयोग है, शुद्ध में द और ध का प्रयोग है, स्कूल में क और ल का प्रयोग है, स्कूटर में क और ट का प्रयोग है। इसी तरह आपको अलग अलग दो व्यंजनों का मेल दिखेगा। अब अगले टॉपिक में मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊंगी जब दो समान व्यंजनों का मेल होता है। समान व्यंजन के लिए हम फिर से शब्द देखेंगे उदाहरण के रूप में बच्चा, कच्चा, कद्दू, गद्दा, रस्सी, लस्सी। अब आप समान व्यंजन देख रहे होंगे। बच्चा में च, ये दोनों समान व्यंजन हैं, इनका दो बार प्रयोग हुआ है। कच्चा में भी च दो बार प्रयोग हुआ है। तो ऊपर हमने क्या देखा था कि दो अलग व्यंजनों का मेल हो रहा था। यहाँ हमने क्या देखा कि दो समान व्यंजनों का मेल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब दो समान व्यंजनों का मेल होता है तो हम उन्हें क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, द्वित्व व्यंजन का अर्थ ही होता है दो बार जिसका हम प्रयोग करें। तो इसके बाद हम देखेंगे आपके सामने कुछ संयुक्ताक्षर से बनने वाले शब्द हैं। आइए इसका उच्चारण कर लेते हैं। मक्खी, विद्या, गड्ढा, गुच्छा, प्याज, शुद्ध, गट्ठर, चिन्ह, वृद्ध, मच्छर, उत्साह, मक्खन, गत्ता, चक्की, लज्जा, लट्टू, गुस्सा, मिट्टी, खट्टा, चट्टान, छज्जा, धब्बा, चम्मच और गोलगप्पा। तो अब हम ऊपर जो पढ़े हैं उसे हम यहाँ पे एक बार देखने की कोशिश करेंगे। दो व्यंजनों का मेल हुआ है, अलग अलग व्यंजनों का मेल हुआ है। यहाँ देखिए मक्खी पहला ही शब्द है जिसमें मक्खी में क और ख अलग अलग व्यंजन है। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा है कि दो समान व्यंजनों का मेल हो। तो हम देख सकते हैं इसी कॉलम में गत्ता, गुच्छा और छज्जा। आप मक्खी के नीचे देखते जाइए। गत्ता में त का दो बार प्रयोग हुआ है, गुस्सा में स का दो बार प्रयोग हुआ है और छज्जा में ज का दो बार प्रयोग हुआ है। तो आई थिंक आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स इसी पाठ में एक और टॉपिक है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। तो व्यंजन मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं क ख ग, और ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों के मेल से बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। तो हम आइए पढ़ लेते हैं संयुक्त व्यंजन होते कौन कौन से हैं। चार होते हैं स्टूडेंट्स, छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो आइए हम पढ़ते हैं कि असल में ये जो संयुक्त व्यंजन है इनका निर्माण होता किन व्यंजनों की सहायता से है। तो छ, छतरी वाले छ का निर्माण होगा क और षटकोण वाले श से। और इसके उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कक्षा, रक्षक, भक्षक, शिक्षक और भी बहुत सारे शब्द जिसमें इस छ का प्रयोग होता है। अगला हम देख सकते हैं संयुक्त व्यंजन त्र का प्रयोग। त्र का निर्माण जो हुआ है वह त और र से मिलकर हुआ है, तब ये संयुक्त व्यंजन त्र बनता है। इसके उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं त्रिशूल, मित्र, पत्र, चित्र आदि बहुत सारे शब्द आप भी ढूंढ सकते हैं। अगला हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन ज्ञ से ज्ञानी। ये किससे मिलकर बना है? ज और ञ दो व्यंजनों से मिलकर बना है। इसके उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं ज्ञान, वैज्ञानिक, ज्ञानी, ज्ञाता और भी बहुत सारे शब्द हैं। अब सबसे लास्ट में क्या आता है? श्र किससे मिलकर बना है स्टूडेंट्स? श बड़ा वाला श और र से मिलकर बना है। तो इसके लिए हम शब्द देख रहे हैं श्रम, श्रमिक, परिश्रम, श्री, श्रीमान, श्रीमती। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि आप खुद से भी ढूंढ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, हमने जाना एक कॉलम बना होता है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स दिए होते हैं जो कि आपने अपने चैप्टर में पढ़े होते हैं। इसे पढ़ लेने से आपका अच्छे से रिवीजन हो जाता है। तो आइए हम एक एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है स्टूडेंट? संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों को अलग करना है। इस कॉलम में आपको
बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं और आपके पास फिर 2 कॉलम बने हुए हैं। एक में आपको संयुक्ताक्षर वाले शब्द लिखने हैं, ठीक है, और दूसरे में आपको संयुक्त व्यंजन वाले शब्द लिखने हैं। तो आपकी आसानी के लिए मैं आपको बता दूं, संयुक्त व्यंजन आपको पता है संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र। अब आप इस जो बॉक्स बना हुआ है इसमें सारे ऐसे शब्द ढूंढ लीजिए जिसमें छ, त्र, ज्ञ का प्रयोग हुआ है। उन सबको आप उठाकर नीचे वाले कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद जो भी बचता है वो क्या होता है, संयुक्ताक्षर वाले शब्द होते हैं। संयुक्ताक्षर मैंने आपको बताया है, या तो वो क्या होंगे, 2 अलग अलग व्यंजन मिलकर बनेंगे, और या फिर वो 2 समान व्यंजन मिलकर बनते हैं, वो संयुक्ताक्षर होते हैं। और संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और श्र, इन व्यंजनों से मिलकर अगर कोई शब्द दिख रहा है तो वो नीचे वाले कॉलम में लिख देंगे। तो बाकी आपका होमवर्क होगा स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसकी जो भी एक्सरसाइजेज हैं, पेज नंबर मैं आपको बताती हूँ, 18, 19, 2 पेज है, दोनों को आप फिल कर लीजिएगा, जिसमें कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और कुछ पहेली टाइप का दिया हुआ है, जिसको आप फिल कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।